करीब 160 मिलियन सालों तक राज करने के बाद जब डायनासोर अपने अंत की तरफ बढ़े तो आजादी जिसके पास आई वो थे मैमल्स। डायनासोर जैसे बड़े जानवर के आगे इन छोटे छोटे प्राणियों का अस्तित्व लगभग मिट चुका था। लेकिन भले ही यह छोटे प्राणी डायनासोर का मुकाबला नहीं कर सकते थे, लेकिन आने वाले समय इनके लिए बेहद ही सुकून और शांति भरा होने वाला था। आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर सबसे बड़े जीव यानी डायनासोर का राज था। यह समय पृथ्वी के अस्तित्व का मध्यकाल समय चल रहा था। चारों ओर सिर्फ डायनासोर ही दिखाई दे रहे थे। इनके सामने बड़े बड़े जानवर भी जाने से डरते थे, लेकिन आज के युग में केवल डायनासोर के अवशेष ही पाए जाते थे। डायनासोर पृथ्वी पर अब तक के सबसे बड़े रेप्टाइल्स माने जाते हैं। साइंटिस्ट बताते हैं कि आजकल के उड़ने वाले मामूली से पक्षी डायनासोर के किंगडम से रिलेट करते हैं। हमें फॉसिल से उनके एग्जिस्टेंस के बारे में पता चलता है। वैज्ञानिकों की हमेशा से इस जीव में काफी ज्यादा दिलचस्पी रही है, लेकिन 1993 में फिल्म जुरासिक पार्क के रिलीज होने के बाद आम लोगों में भी इस जीव के बारे में जानने की ललक बढ़ गई। आपको बता दें कि डायनासोर की उत्पत्ति आज से 23 करोड़ साल पहले हुई थी। लगभग 16 करोड़ वर्षों तक पृथ्वी पर रहने के बाद आज से 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर लुप्त हो गए थे। जिस समय पृथ्वी पर डायनासोर मौजूद थे उस समय सातों महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले महाद्वीप एक दूसरे से अलग होने लगे, जिसके कारण डायनासोर धरती के सभी क्षेत्रों में फैल गए। यही कारण है कि अंटार्कटिका सहित पृथ्वी के सभी महाद्वीप पर डायनासोर के फॉसिल्स पाए जाते हैं। ये उस वक्त के सबसे सफल जीव थे, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर वह कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें करीब 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे चलना होगा। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम बेहद सुहावना और सामान्य था। धरती पर लगभग हर जगह जंगल ही जंगल दिखाई देते थे। उन हरे भरे और विशाल पेड़ों से जब समुद्र से आई लहरें और ठंडी हवाएं टकराती तो धरती का मौसम और सुहाना हो जाता था। लेकिन इन्हीं सब के बीच विशाल डायनासोर इसी वातावरण में अपनी मस्त जिंदगी बिता रहे थे। उस वक्त इन डायनासोरों से कोई टक्कर ले ऐसा कोई भी नहीं था। यानी हम कह सकते हैं कि उस वक्त धरती पर रहने वाले जीवों में सबसे ज्यादा खतरनाक और ताकतवर जीव डायनासोर ही थे। करोड़ों सालों से ये विशालकाय जीव बड़े ही आराम से अपने जीवन को बिता रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो एक भयंकर तबाही का शिकार होने वाले हैं। सभी डायनासोर की प्रजाति जब अपना जीवन सुकून से बिता रहे थे तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। डायनासोर पृथ्वी पर 16 करोड़ साल से अधिक समय तक जीवित थे। अगर हम इंसान की बात करें तो डायनासोर के कंपैरिजन में इंसान सिर्फ 0.1% ही अभी तक धरती पर जीवित है। जिस समय डायनासोर पृथ्वी पर जीवित थे उस समय को मेसोजोइक एरा कहा जाता है। मेसोजोइक को 3 पार्ट में अलग किया गया है, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रीटासियस। इनका कोई एग्जैक्ट प्रूफ तो नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट के अनुसार डायनासोर का उम्र करीब 200 साल तक होता था। पहले छोटे आकार के डायनासोर अस्तित्व में आए और बाद में बड़े आकार के। वैसे तो डायनासोर का शरीर काफी ज्यादा बड़ा होता था, लेकिन उनके दिमाग का आकार इंसानी बच्चे से भी छोटा होता था। छोटे आकार के डायनासोर की ऊंचाई 4 से 5 फीट और बड़े डायनासोरों की लंबाई करीब 50 से 60 फीट की होती थी। ऐसा माना जाता है कि डायनासोर की 2400 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती थी, जिनमें से कुछ प्रजातियों में उड़ने की क्षमता भी थी। सांप और छिपकली की तरह डायनासोर भी अपने खाल को उतारते थे। डायनासोर 20 मील प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते थे। सबसे पहले पाए गए डायनासोर मांसाहारी थे, लेकिन बाद में शाकाहारी और सर्वाहारी यानी मांस और पौधों को खाने वाले डायनासोरों का जन्म हुआ। डायनासोर के सिर का आकार एक कार जितना बड़ा होता था। जिस तरह पक्षी अपने अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, उसी तरह डायनासोर ने भी अपने अंडे देने के लिए घोंसले बनाते थे। डायनासोर की सभी प्रजातियां अंडे देती हैं। अब तक 40 प्रजातियों के अंडे मिल चुके हैं। शाकाहारी डायनासोर अक्सर सुरक्षा के लिए समूहों में रहते थे, जैसा कि आज के जानवर रहते हैं। भारत में गुजरात की नर्मदा नदी के तट पर भी डायनासोर के अवशेष मिले हैं। यह लगभग 7 करोड़ वर्ष पुराने हैं। 2015 में एक 4 साल के बच्चे ने 10 करोड़ साल पुराने डायनासोर के फॉसिल्स की खोज की। डायनासोर के खत्म होने के करीब 6.5 करोड़ साल बाद इंसानों का जन्म हुआ। डायनासोर अक्सर बड़े चट्टान को भी निगल लेते थे। ये चट्टान उनके पेट में भोजन को पीसने में मदद करते थे। शाकाहारी डायनासोर एक दिन में करीब 1 टन यानी 1000 किलो की पत्तियों को खा जाते थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोरों के अंत का कारण था एक 10 किलोमीटर के दायरे वाला मेटेरॉइड, जो आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले मैक्सिको के पेनिनसुला से टकराया और पृथ्वी पर भयंकर तबाही मच गई। सारा आकाश कई सालों तक राख से ढका रहा, जिसकी वजह से धरती के कुत्तों के आकार के सभी जानवरों का खात्मा हो गया। हालांकि इस तबाही में पानी में रहने वाले जीव जैसे कि शार्क, जेलीफिश, मछली, पक्षी, कीड़े, सांप, कछुए और छिपकली और मगरमच्छ जैसे जानवरों की प्रजातियां बच गई। ये मेटेरॉइड माउंट एवरेस्ट से बड़ा और 460 ट्रिलियन टन भारी 20 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से अर्थ से टकराया। तो उसका इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि उस जगह पर एक 150 किलोमीटर वाइड और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया, जिसे आज हम चिक्सुलव क्रेटर के नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि ये इतना गहरा था कि इसमें एक के ऊपर एक 24 बुर्ज खलीफा समा जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।